आखिर क्यों कहा जाता है हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता? आखिर क्या है हनुमान जी की 8 सिद्धियों का रहस्य? आज के इस खास वीडियो में आपको हम यही बताएंगे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु विद मुकेश। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, लाल बटन को दबाइए और हमारे परिवार से जुड़ जाइए। आप सभी के प्यार की बदौलत हमारा परिवार और भी विशाल बनता जा रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का रहस्य। दोस्तों, माता सीता के द्वारा हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों का वरदान दिया गया था। हनुमान चालीसा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। कहते हैं कि जब कोई अपने कष्टों की कामना लेकर हनुमान जी की शरण में जाता है तो वह माता सीता के आशीर्वाद से सामने वाले के हर दुखों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की 8 सिद्धियों में से पहली थी अड़िमा। अड़िमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना, छोटा रूप धारण करने की शक्ति। इस शक्ति के कारण हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म शरीर रूप धारण कर सकते थे और ये आपने रामायण में देखा भी होगा। जब एक बार श्री राम के आदेश पर हनुमान जी को लंका पार करना था, चारों तरफ राक्षसों का पहरा था। ऐसे में उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण कर लंका को पल में ही पार कर लिया था। अति सूक्ष्म रूप धारण करने से ना तो हनुमान जी को कोई राक्षस देख पाया और ना ही लंका के लोग देख पाए। इस सिद्धि का उपयोग हालांकि उन्होंने सूरसा नामक राक्षसी जब वह समंदर पार कर रहे थे तब किया था। उनकी दूसरी सिद्धि या शक्ति थी महिमा। इसका अर्थ है असीमित बड़ा रूप जिसकी कोई सीमा ना हो। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी उनको रोककर उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने असीमित रूप कई बार धारण किया। उन्होंने अपना शरीर 100 योजन तक बड़ा किया। इस कारण सुरसा डर गई, लेकिन हनुमान जी ने अपना ये विशाल रूप कई बार दिखाया। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम की वानर सेना शक्तिशाली होने का विश्वास दिलाने के लिए भी उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग किया था। तीसरी है गरिमा। दोस्तों, इसका अर्थ है अति सीमित रूप से भारी हो जाना, मतलब वजन को बढ़ा लेना। महाभारत काल में भी इसका वर्णन देखने को मिला है। हालांकि रामायण में नहीं, लेकिन महाभारत में इसका वर्णन हमें ज़रूर मिलता है जब श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। जब एक बार भीम कहीं जा रहे थे तो रास्ते के अंदर एक वृद्ध वानर पड़ा हुआ मिला। वानर की पूंछ को रास्ते से हटाने के लिए जब वे पूंछ को हाथ लगाते हैं, उठाते हैं तो वे पूंछ को उठा नहीं पाते हैं। उस समय ही हनुमान जी की असली शक्ति यानी कि गरिमा का भार होता है। उस समय भी हनुमान जी की असली शक्ति का विभान होता है। दोस्तों, चौथी है लगिमा। लगिमा का अर्थ होता है भार रहित होना, यानी कि बिल्कुल हल्का हो जाना, हवा में तैरना। इसी वजह से हनुमान जी हवा में भी उड़ते हैं। पांचवा है प्राकम्या, यानी यौवन अवस्था, इच्छा पूर्वक शरीर को बना लेना। हनुमान जी के पास यह शक्ति भी है कि उनके पास जो भी इच्छा आती है वह उसे प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, अगला है प्राप्ति। इसका अर्थ है किसी भी स्थान पर पहुंच जाना, सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेता है। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, हाँ, और आने वाले समय को भी देख लेते हैं। और सातवीं इनकी शक्ति है स्थित्व, मतलब ईश्वर के स्वरूप हो जाना। वे स्वयं देवों के देव महादेव के अवतार हैं। आठवीं शक्ति है वशित्व। इसका अर्थ है सभी को वश में कर लेना। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, इसीलिए वो अतुलित बल धामा भी हैं।
तो दोस्तों ये थी हनुमान जी की सिद्धियाँ, यानी कि अष्ट सिद्धियाँ, इसीलिए उनको कहा जाता है। अगर आप